बरेली के एक मौलाना ने यूपी की पॉलिटिक्स में विवादित बयानों की एंट्री कराई है। पहले तो तौकीर रजा ने कांग्रेस को समर्थन दिया। जब उनके जहरीले बोल को बीजेपी ने पकड़ा तो मौलाना ने भी कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया। अब मौलाना की बटला हाउस एनकाउंटर पर भड़काऊ तकरीर रिलीज हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मौलाना तौकीर रजा ने बवाल काट रखा है। मौलाना ने मंगलवार को कांग्रेस का समर्थन किया था और बुधवार को कांग्रेस पर ही हमला करना शुरू कर दिया। बरेली के कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ल के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि बटला हाउस एनकाउंटर में मरने वालों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं, लेकिन 2009 में कांग्रेस के साथ थे। मुसलमानों ने आपको पैरोल पर छोड़ा है। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद को का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस एनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल ऐलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। ये वही मौलाना तौकीर रजा हैं जो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के बाद सुर्खियों में आए और कांग्रेस पार्टी के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया था कि मौलाना तौकीर रजा खान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को समर्थन दिया है। समीकरणों की राजनीति नहीं, धर्मों की राजनीति नहीं, जाति की राजनीति नहीं, इस बार उत्तर प्रदेश में मुद्दों की राजनीति होगी और युवा, नौजवान, किसान, गांव, गरीब, महिलाएं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत से आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जैसे ही बीजेपी ने मौलाना की जहरीली तकरीरों पर उन्हें घिरा, मौलाना एक ही रात में कांग्रेस के समर्थन से पलटी मार गए। अब एक तरफ तो तौकीर रजा कांग्रेस की मुखालफत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि भाई बहन की यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश को जरूरत है। आप सोच के देखिए किस प्रकार की ये घृणा की बात है, घृणा की पराकाष्ठा है, हाइट ऑफ हेट्रेड, जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले लोग, जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं। अब तौकीर किसकी तरफ हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनके जहरीले वीडियो रिलीज होने के बाद वो बीजेपी पर भड़क रहे हैं। मैंने आज तक भड़काने की बात नहीं की है, मैंने मिलाने की और प्यार मोहब्बत की बात की है। भड़काने का लफ्ज मेरे साथ जो है ये ज्यादती है, मेरे ऊपर अन्याय है। मैं एकता और भाईचारे की बात करता हूं। अगर ये आपको भड़काना लगता है तो 20 लाख मुसलमानों का कत्ल, क्या ये एकता की बात है? तो फैसला आप लोगों ने करना है और पूरा देश देख रहा है। देश को यह फैसला, और खास तौर से देश के हिंदू को यह फैसला करना है कि जो मरने के लिए, अपने देश पर जान देने के लिए, अपने देश की एकता के लिए और शांति के लिए जान देने के लिए आ गए, वो देश के दुश्मन है या वो जो देश के देशवासियों को कत्ल करने की बात करते हैं वो देश प्रेमी है। मौलाना तौकीर रजा ये भी कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही हुए हैं और उनमें बेगुनाह मुसलमानों को जेल में डाला गया था, इसलिए कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। समाजवादी की तरफ वो खुद नहीं गए हैं। 5 साल पूरे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का मजा लिया, मुसलमानों को गालियां बकी और अब समाजवादी में चले गए, शिफ्ट हो गए। वो खुद शिफ्ट नहीं हुए हैं, आरएसएस ने उन्हें डायरेक्शन देके शिफ्ट कराया है। और मेरा मानना ये है कि कल अगर
किसी वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से अगर समाजवादी की सरकार बनती है तो वो देश के लिए और प्रदेश के लिए बेहद घातक साबित होने वाली है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जो काम बाकी रह गए हैं या आरएसएस जो उनसे काम लेना चाहती थी, जो काम पूरे नहीं हो सके, वो काम अखिलेश से लिए जाने हैं और अखिलेश आने वाले उत्तर प्रदेश के नीतीश कुमार साबित होने वाले हैं। आपको बता दें कि तौकीर पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की वजह से केस दर्ज हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने कथित तौर पर हिंदू समुदाय के खिलाफ धमकी दी है। बरेली से कृष्ण गोपाल राय के साथ आज तक ब्यूरो।